फिल्म की शुरुआत 2014 से होती है। स्टीव रॉजर्स शील्ड का एजेंट बन चुका है और वो देश में शांति बनाए रखने का काम कर रहा है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क अटैक के बाद शील्ड अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट इनसाइट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में 3 बड़े हेलिकैरियर्स को आसमां में रखा जाना था और ये कैरियर्स एक खास सैटेलाइट की मदद से दुश्मनों को निशाना बनाने वाले थे, ताकि मुश्किल आने से पहले ही उससे रोका जा सके। लेकिन निक फ्यूरी को शक होता है कि इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है और कुछ छुपाया जा रहा है। इसलिए वो नताशा रोमानोफ को काम पर लगाते हैं और नताशा फाइल्स कॉपी कर लेती है। जब फ्यूरी उन फाइल्स को खोलने की कोशिश करता है तो फाइल्स नहीं खुलती। इस पे फ्यूरी का यकीन हो जाता है कि प्रोजेक्ट इनसाइट में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो अलेक्जेंडर पियर्स के पास जाकर प्रोजेक्ट इनसाइट को रोकने के लिए कहते हैं। जब फ्यूरी अपने हेडक्वार्टर से निकलते हैं तो रास्ते में उन पर पुलिस के भेस में कुछ लोग बुरी तरह हमला कर देते हैं। फ्यूरी थोड़ा घायल होता है लेकिन किसी तरह जिंदा बच जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। फ्यूरी को शक हो जाता है कि शील्ड के लॉग ही इसके पीछे है, इसलिए वो स्टीव के घर जाता है और उससे सब कुछ बताता है। फ्यूरी के घर आने के थोड़ी ही देर बाद विंटर सोल्जर वहाँ आता है और फ्यूरी को गोली मार देता है। फ्यूरी के बेहोश होने से पहले वो स्टीव को पेन ड्राइव देता है जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइट की फाइल्स होती है। फ्यूरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। पियर्स स्टीव को अपने ऑफिस में बुलाता है ये जानने के लिए कि फ्यूरी उसके घर क्यों गया था, लेकिन स्टीव उसको पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं बताता। पियर्स कैप्टन अमेरिका पे जानलेवा हमला करवाता है लेकिन स्टीव वहाँ सबका सामना करते हुए भाग जाता है। अब शील्ड कैप्टन अमेरिका को भगोड़ा घोषित कर देते हैं और उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। स्टीव नताशा से मिलता है ताकि ये समझ सके कि फ्यूरी ने उससे पेन ड्राइव क्यों दी थी। वो दोनों मिलकर पेन ड्राइव को ट्रैक करते करते न्यू जर्सी पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुरानी शील्ड की फैसिलिटी मिलती है। वहां नताशा पेन ड्राइव को एक्टिवेट करती है और एक बड़ा सुपर कंप्यूटर जाग जाता है। कंप्यूटर के अंदर डॉक्टर जोला का दिमाग होता है। डॉक्टर जोला एक हाइड्रा साइंटिस्ट था। डॉक्टर जोला हाइड्रा का वैज्ञानिक था जिसे शील्ड ने अपनी नौकरी पर रख लिया था। जोला अब भी हाइड्रा का वफादार था, इसलिए उसने शील्ड में रहते हुए नया हाइड्रा शुरू कर दिया था और कई लोगों को अपने साथ मिला लिया था। वे लोग नौकरी तो शील्ड के लिए कर रहे थे लेकिन हाइड्रा का मकसद पूरा कर रहे थे। जोला का दिमाग अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में काम कर रहा था और वो उन्हें बताता है कि प्रोजेक्ट इनसाइट का असली मकसद क्या है। फिर ये दोनों मिलकर अपने दोस्त सैम विल्सन के पास जाते हैं जो पहले एक मिलिट्री ऑफिसर था। सैम उनकी मदद करता है और उन्हें अपने घर में छुपा लेता है। ये तीनों मिलकर शील्ड के एक एजेंट सिटवेल को किडनैप कर लेते हैं जो असल में हाइड्रा का एजेंट होता है। सिटवेल उन्हें बताता है कि प्रोजेक्ट इनसाइट के प्रोग्राम से हाइड्रा को पता चल जाता है कि कौन हाइड्रा के लिए खतरा है। प्रोजेक्ट इनसाइट असल में आम लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हाइड्रा के शत्रुओं को खत्म करने के लिए बनाया गया था। नताशा और कैप्टन अमेरिका सिटवेल को लेकर शील्ड के हेडक्वार्टर्स जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट इनसाइट को रोका जा सके, लेकिन पियर्स को पता चल जाता है कि सिटवेल को किडनैप कर लिया गया है। इसलिए पियर्स विंटर सोल्जर को भेजता है ताकि वह कैप्टन अमेरिका और उसके साथियों को मार सके। विंटर सोल्जर सबसे पहले सिटवेल को मार देता है क्योंकि उसने हाइड्रा की पोल खोल दी थी। लड़ाई के दौरान विंटर सोल्जर का मास्क गिर जाता है और पता चलता है कि वह स्टीव का पुराना दोस्त बकी बार्न्स है जो 1945 में एक मिशन के दौरान ट्रेन से गिरकर मर गया था, लेकिन हाइड्रा ने उसे बचा लिया था। उसकी बॉडी के कई हिस्सों को अपग्रेड करके उसे एक सुपर सोल्जर बना दिया गया था और अब वह हाइड्रा के लिए दुश्मनों को मार रहा था। हाइड्रा के एजेंट स्टीव नताशा और सैम को पकड़ लेते हैं लेकिन मारिया हिल उन्हें वहाँ से बचाकर निकाल लेती है। फिर वे सब निक फ्यूरी के पास जाते हैं जिसने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि हाइड्रा उसका पीछा छोड़ दे। फिर सब मिलकर प्रोजेक्ट इनसाइट को रोकने का प्लान बनाते हैं। निक ने इस काम के लिए 3 एडवांस्ड चिप्स बनाई थी जिससे कैरियर्स को कंट्रोल किया जा सके। उन्हें उम्मीद थी कि वे कैरियर्स को बर्बाद करके हाइड्रा को रोक लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य शील्ड के हेडक्वार्टर में तीनों हेली कैरियर्स को आसमान में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ कैप्टन अमेरिका की एंट्री होती है जो स्पीकर से शील्ड हेडक्वार्टर में सभी को यह बताता है कि यहाँ पर कई हाइड्रा के सोल्जर मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरी मदद करें।
इसके बाद शील्ड के लोग कैप्टन की बात सुनकर हाइड्रा वालों का विरोध करने लगते हैं, लेकिन हाइड्रा की संख्या ज्यादा थी, इसलिए वे हेली कैरियर्स को लॉन्च कर देते हैं। फिर कैप्टन और फाल्कन कैरियर्स में चिप लगाना शुरू कर देते हैं और तभी विंटर सोल्जर यानी बकी वहां आ जाता है और हमें वहां एक शानदार लड़ाई देखने को मिलती है। बकी वहां आकर फाल्कन का सूट तोड़ देता है और कैप्टन अमेरिका को भी चिप लगाने से रोकते हुए बुरी तरह से मार रहा होता है। उधर हाइड्रा के लोग जोला के प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों का निशाना बना लेते हैं और वे सबको मारने वाले थे, लेकिन तभी कैप्टन वह आखिरी चिप कैरियर में लगा देता है, जिसके बाद तीनों हेली कैरियर्स का कंट्रोल मारिया हिल के हाथ में आ जाता है और वह कैरियर्स को एक दूसरे पर फायर करवा देती है, जिससे सभी हेली कैरियर्स तबाह हो जाते हैं और वे आसमान से गिरते हुए शील्ड के हेडक्वार्टर को भी तबाह कर देते हैं। कैरियर एक नदी में गिर जाता है, जिससे स्टीव बेहोश हो जाता है, लेकिन बकी उसे नदी से निकालकर बचा लेता है। हालांकि बकी की याददाश्त वापस नहीं आई थी, पर उसने स्टीव को बचाकर यह साबित कर दिया कि वह उसका दोस्त है। फिर कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद स्टीव ठीक हो जाता है और पुलिस वाले हाइड्रा के सभी एजेंट्स को पकड़ना शुरू कर देते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि स्टीव सैम के साथ मिलकर बकी को ढूंढना शुरू करता है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं MCU की नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।